और अचानक आए और पहले इस पर लाठी डंडा मारे तो ये डर गया। और जितने स्टूडेंट थे यहाँ पर लगभग कितने स्टूडेंट, 4-5 अब वो स्टूडेंट लोग थे। कितने थे? वो लोग तो टोटल ग्रुप में थे, देखिए अंदर आए 4 लोग, 5 लोग आए थे अंदर यहाँ तक। गली में थे 4 लोग और बाहर थे 4 लोग, ठीक ना, यानी लगभग वो 15 के लगभग थे वो सब। देखिए यह तो एक बहुत बड़ा पटना में ऐसा ग्रोह चलते रहता है जो एक कोचिंग में इस तरह का डर का माहौल बनाने, ताकि अधिकतर कोचिंग डर जाए और डर कर यहाँ पर एडमिशन ले। उन लोग का एडमिशन होता है दलाली, एक तरह से आप दलाली इसको कह सकते हैं कि स्टूडेंट से पैसा लेते हैं और बहुत मिनिमम फीस कोचिंग में देते हैं और बाकी पैसा वो लोग रखते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। मेहता मैथमेटिक्स क्लासेज, यहाँ पर जो बमबारी हुई थी, आपने देखा ही था कि किस तरह से कुछ बाहरी तत्व के जो लोग हैं वो आए थे और कैसे यहाँ पर तोड़ फोड़। मैं उसी ऑफिस में यहाँ पर आई हुई हूँ और यहीं पर यही वह जगह है जहाँ पर तोड़ फोड़ हुई थी। यहाँ पर अभी भी डंडे जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, जो डंडे यहाँ पर जो जिसे मारा गया था और गलती से उनका छूट गया। बम जो फेंका गया था उसके निशान यहाँ के दीवार पर अभी भी हैं। देखिए, आप दीवार पे देख सकते हैं कि जो बम जो मारा गया था वो दीवार पर उसके चिन्ह जो है अभी तक मौजूद हैं। हालांकि जितने भी टीचर जो हैं पटना में सभी ने एकजुट होकर प्रशासन के पास गए। पैदल मार्च भी इन्होंने निकाला। आपने देखा ही था किस तरह से उस समय मैं भी मौजूद थी और लगातार मैं दिखा रही थी कि कितने सारे शिक्षक जो है उन्होंने मिलकर एक साथ प्रशासन के पास गए और अपनी मांग के लिए कि आखिर कब तक इस तरह से पटना में डर कर शिक्षकों को रहना पड़ेगा। अगर इस तरह से डर के वो कोचिंग संस्थान को चलाएंगे तो आखिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। जब शिक्षक ही डर रहे हैं तो यहाँ पर आने वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ उनके भविष्य का क्या। उसी के लिए ये लोग खड़ा थे, प्रशासन के पास भी गए और अब क्या हुआ, आगे की क्या कुछ कार्रवाई हुई, इसके लिए मैं सर के मेहता सर के पास आई हूँ और इनसे पूरी जानकारी लूँगी। सर, सबसे पहले तो आपका लाइव बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप लोग का भी धन्यवाद बहुत सर, बहुत। आप लोगों ने उतने धूप में जो पैदल मार्च निकाला था, एसपी के पास पैदल ही जो गए थे, तो क्या हुआ सर? सबसे पहले तो उन सारे कैब के शिक्षकों को मेरा मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी कड़ी धूप में भूखों प्यासे मेरा इतना सहयोग दिया, मेरे मनोबल को टूटने तक नहीं दिया। तो वहाँ पर हम लोग गए तो डीसी से मिले तो डीसी मुझे हर प्रकार का आश्वासन दिया। यहाँ तक ये भी बोले कि इन जो भी ये डेंस एरिया है इनमें शाम को पुलिस बाइक से पेट्रोलिंग करेगी हर आधे घंटे में, और हो भी रहा है जहाँ तक हम देखे। रही बात कार्रवाई की, तो पुलिस हर तरह से छानबीन कर रही है। तो मतलब शाम को डेली पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है यहाँ बिल्कुल पर? बिल्कुल, हर आधा घंटा 1 घंटा के बाद पुलिस पेट्रोलिंग पूरे एरिया में, जो आश्वासन हमको डीसी साहब दिए थे वो पुलिस कर रही है। क्या मतलब ऐसा भी है कि इस जगह पे अगर 20 लोग 25 लोग को एक जगह देखा जाए, चाहे 10 लोग को एक जगह देखा जाए, तो उस समय पुलिस देखकर पूछताछ भी उनसे करती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह से पुलिस पूछताछ। और पहले ये भी देखा जाता था कि स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं, तो ऐसा माहौल अब यहाँ पर नहीं बन रही है। अब नहीं बन रहा है। सर, मुझे ये जानना है कि आखिर वो सब जो लोग आए थे यहाँ पे तोड़ फोड़ किए थे, आखिर क्या मतलब से, क्या सोच कर, आखिर थे कौन लोग वो? देखिए यह तो एक बहुत बड़ा पटना में ऐसा ग्रोह चलते रहता है जो एक कोचिंग में इस तरह का डर का माहौल बनाने, ताकि अधिकतर कोचिंग डर जाए और डर कर यहाँ पर एडमिशन ले। उन लोग का एडमिशन होता है दलाली, एक तरह से आप दलाली इसको कह सकते हैं कि स्टूडेंट से पैसा लेते हैं और बहुत मिनिमम फीस कोचिंग में देते हैं और बाकी पैसा वो लोग रखते हैं। तो इस तरह का माहौल अब से नहीं पहले से ही चला आ रहा है और ऐसा करने का उनका बस एक ही मकसद होता है कि जहाँ हम एडमिशन कराएं और अन्य कोचिंग में इसको देखकर डर का माहौल पैदा हो और इस डर के माहौल में मेरा काम और बल फले और फूले। तो कौन लोग होते हैं? क्या मतलब सीनियर ही होते हैं जो पहले से यहाँ पढ़े हुए ही होते हैं? उनको तभी तो उनको ज़्यादा नॉलेज होता होगा कि हाँ, इसमें कितने पैसे दिए जाए, कहाँ कौन हाँ सा। बिल्कुल, ये लोग सीनियर ही होते हैं और पटना में बहुत सारे दिन बिता चुके होते हैं। उनको हर कोचिंग हर संस्था के बारे में अंदरूनी बात पते होते हैं और इसी कारण से इनका ये सब बढ़ फूल रहता है। उनका एक गिरोह है, पूरा जाल बिछा हुआ है। जी।
मतलब जमीन की खरीदारी जैसे दलाली होती है उसी तरह से ये भी एक दलाली हो रही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से होते हैं उसी पटना तरह से दलाली हो बिल्कुल। रही है। अच्छा, आपके कोचिंग जो एसोसिएशन के जो लोग होते हैं, जो संगठन में जो हेड हैं, उन लोगों की तरफ से कितना सपोर्ट आप लोगों को किया जा रहा है? नहीं नहीं वो सारा उन लोग के तरफ से तो हर प्रकार से हर दिन हमारे फ़ोन कर से पूछते हैं सर लोग की अपडेट मांगते रहते हैं। और एक कैब ऐसी संस्था है जो पहले तो सर नहीं थी लेकिन अब इतनी अच्छी है जिसमें टीचर अपना हर सुख दुख बांट सकता है, जो जो प्रॉब्लम है उससे रखा जाता है और जहाँ तक हो कैब का पहुँच अच्छा है और हर तरह से सहयोग मिलता है उनसे हमसे। बच्चे उस समय काफ़ी डर गए होंगे सर, आप क्या कह रहे हैं बच्चे? हाँ, बच्चे डर गए थे लेकिन उनका भी मनोबल बहुत ही अभी अच्छे हैं और वो चीज़ नहीं कहते हैं कि सर ऐसा हुआ तो हम लोग कोचिंग नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस वो लोग कहते हैं कि सर हम जो भी हैं तो हम आपके साथ ही हैं। अच्छा, साथ हैं। जी। सर इसी जगह पे हुआ था ना, थोड़ा बताइए कहाँ कहाँ पे क्या हुआ हाँ, था? ये सबसे पहले यही मेरा छोटा भाई है, यहाँ पर बैठा हुआ कुछ अपना एडमिशन वगैरह का काम कर रहा था। स्टूडेंट लोग भी बैठे हुए थे। तो यहाँ पर एक एलसीडी लगा हुआ था कंप्यूटर, वो तो तोड़ गया है तो हट गया है। और अचानक आए और पहले इस पर लाठी डंडा मारे तो ये डर गया। और जितने स्टूडेंट थे यहाँ पर लगभग कितने स्टूडेंट, 4-5 अब वो स्टूडेंट लोग थे। कितने थे? वो लोग तो टोटल ग्रुप में थे। देखिए अंदर आए 4 लोग, 5 लोग आए थे अंदर यहाँ तक। गली में थे 4 लोग और बाहर थे 4 लोग, ठीक ना, यानी लगभग वो 15 के लगभग थे वो सब। यहाँ पर तोड़फोड़ स्टार्ट किया तो ये जो है इन सबको लेकर अंदर में और फिर जो भी हुआ यहाँ पर हुआ और उसके बाद फिर वो लोग चले चले गए। गए। कैमरा में सब लोग आ गए। हाँ, सब कैमरा में। फेस भी आया होगा किसी का कैमरा में? एक्चुअली सब लोग मास्क बांधे हुए थे और गमछा लगे हुए थे तो मतलब उतना। फिर भी प्रशासन को कुछ ना कुछ जानकारी तो मिली हुई हाँ, होगी तभी तो प्रशासन अपने तरफ से कर ही तो लोग तो बिल्कुल जानकारी में पकड़ी जाएगी सब। पकड़ी जाएगी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेहता सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि यह एक तरह का दलाल पूरे पटना में घूम रहा है, एजुकेशन दलाल। यानी कि हम स्टूडेंट से फ़ी वो लोग खुद ले लेते हैं और जितने भी कोचिंग संस्थान में हैं उसमें कम फ़ी देकर उन लोगों का एडमिशन करवाते हैं ताकि उनका बचत हो। और इस तरह के सारे कोचिंग संस्थानों में किया जा रहा है। और अगर जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो अगर उनका बात नहीं मानते हैं तो फिर उनके साथ इस तरह के वो लोग हथकंडे अपनाते हैं ताकि ये डर जाएं कि ताकि दूसरे टीचर हैं कि डर कर फिर सबका एडमिशन ले लें। और इसी के गिरोह के खिलाफ एक तरह के जितने भी शिक्षक हैं वो लोग मिलकर आंदोलन कर रहे हैं कि इस पटना में इस तरह के जो गिरोह हैं उनको हटाया जाए। और प्रशासन भी पूरी तरीके से इनका सपोर्ट कर रही है और इसीलिए वो लोग लगातार इस जगह पर पेट्रोलिंग, यानी कि पूरे जो मुसल्लेपुर जो हाट है, जितने कोचिंग संस्थान हैं वहाँ पर पूरी तरीके से पेट्रोलिंग कर रही है ताकि किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।